हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं दीपक खंडेलवाल द सॉल्यूशन प्रोवाइडर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक ऐसी चीज़ की बात करेंगे जो सबकी नीड है, जो सबको ज़रूरत है, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो चाहे सर्विस कर रहा हो। हम लोग इतने स्ट्रेसफुल लाइफ से निकलते हैं, रोज का प्रेशर, रोज का काम का प्रेशर। तो आज हमने बुलाया है एक ऐसे शख्स को जो एक बहुत बड़े संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जिस संस्था का नाम है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये एक संस्था है जो बात करती है वन वर्ल्ड वन गॉड की, जो बात करती है इम्पैक्टफुल चेंजेस लाने की लाइफ में और वर्ल्ड में, और जो बात करती हैं किस तरह से वर्ल्ड पीस आ सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं बुलाना चाहूंगा आलोक जी को, जो ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, ईश्वरी विश्वविद्यालय से। तो स्वागत है आपका। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। तो थोड़ा सा बताएं अपने संस्था के बारे में, अपने ये जो ब्रह्म कुमारी जो संस्था जिसके साथ जुड़े हुए हैं, जिन पे आप अपना सेवा भाव से पूरा समर्पित हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इस वजह से इसका पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो सिर्फ स्व परिवर्तन के लिए नहीं, अपने अंदर सिर्फ चेंजेस लाने के लिए नहीं है, लेकिन हम ऐसे कर्म करें जो कि धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड तक पहुँचे। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में ही कार्य करते हैं, लेकिन वो कार्य धीरे धीरे करके ऐसा बढ़े जो कि मैं सिर्फ अपने लिए ही ना करूं, लेकिन दूसरों पर भी उसका वाइब्रेशन जाए। मेरे ख्याल से दुनिया ही चेंज हो जाए कि अगर एक इंसान अपने बारे में ना सोचे और दूसरों के बारे में सोचे, तो इससे अच्छी दुनिया नहीं हो सकती है। खैर, ये बहुत अच्छा। आपके वर्ल्ड वाइड और अपने इंडिया में कितने सेंटर्स या कितने आपके ब्रांचेस होंगे? ब्रांचेस में हमारे इंडिया में करीब 5000 सेंटर्स हैं। 5000 दोस्तों, 5000 सेंटर्स हैं इनके इंडिया में, और 5000 सेंटर्स हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि हर एक स्टेट में करीब होंगे तो 50-60 सेंटर्स आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। मतलब कोई भी इस संस्था में जा करके अगर पहुंचना चाहे तो मेरे ख्याल से हर जगह बहुत इजीली अप्रोचेबल है। किसी भी जगह पे आप रह रहे हैं तो आसपास आपको कहीं ना कहीं उसका बहुत बढ़िया। ये दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि आपको कहीं पे दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास में ही ये आपको मिल जाएंगे। वर्ल्ड में कहाँ पर, वर्ल्ड में कितने होंगे आपके टोटल? इंडिया को छोड़ दिया जाए 10,000 से भी ज्यादा सेंटर हैं इंडिया को मिला के। इंडिया को मिला कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कि किसी भगवान को नहीं मानती हैं या किसी पर्टिकुलर धर्म को नहीं मानती हैं, लेकिन ये ऐसी संस्था है जिन्होंने किसी भगवान की तरफ इशारा नहीं किया है, लेकिन जो हमने कहा कि वर्ल्ड में विश्व परिवर्तन करना है हमें, उस चीज को लेकर हर एक कंट्री ने उसको एक्सेप्ट किया। तो दोस्तों, ये समझने की बात है कि अगर हमको अपनी लाइफ में कुछ इम्पैक्टफुल करना है, विश्व में कुछ परिवर्तन लाना है, तो आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जुडाइज्म को फॉलो करते हो, चाहे सिख धर्म को फॉलो करते हो, वो जरूरी नहीं है कि आप किसी धर्म में ही रह करके कर सकते हैं। जो इनके ब्रह्मा कुमारी का जो उद्देश्य यही है कि वन वर्ल्ड वन गॉड, तो एक भगवान कोई भी हो सकते हैं, और इनके जो एक शक्ति है जिनको ये भगवान का रूप देते हैं, वो वही इनको प्रेरित करती है एक अच्छा प्राणी बनने में, एक अच्छी मेडिटेशन करने में, योग शक्ति में। और आज हमारा उद्देश्य यही है कि अपने डेली रूटीन में हम कैसे इनके कुछ चीज़ों को अपना सकें और अपनी लाइफ इजी कर सकें। तो कुछ आप देना चाहेंगे गाइडलाइंस की हम कैसे अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं एज अ बिजनेसमैन, एज अ सर्विस में जो लोग हैं? अभी जैसे दीपक जी ने कहा कि हम एक वर्ल्ड में पूरे एक को ही मानते हैं, किसी पर्टिकुलर धर्म को नहीं मानते हैं। अगर आप देखा जाए तो हर एक धर्म वाले अपने एक ही परमात्मा को या भगवान को या अल्लाह को या खुदा करके ही मानते हैं, लेकिन सभी कहते हैं कि गॉड इज़ वन। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य जो आपने अभी बताया कि पूरे विश्व में परिवर्तन लाना है, उसके लिए मेन चीज़ है कि हम स्व परिवर्तन करें। अगर मैं अपने अंदर परिवर्तन लेके आता हूँ तो धीरे धीरे मेरे अंदर वो शक्ति आएगी कि वो वाइब्रेशंस मैं पूरे दूसरों का ही नहीं लेकिन पूरे विश्व को भी दे सकता हूँ। तो इससे हमारे को खुद भी इम्पैक्ट आएगा। जो मैं इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ से निकल रहा हूँ, क्या मेरे स्ट्रेस में फर्क आएगा? बेसिक ये है कि अगर मैं अपने स्ट्रेस में फर्क लेके आऊंगा तभी मैं वो दूसरों को भी दे सकता हूँ। अच्छा दोस्तों, मेरी जो प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ वो धीरे धीरे मेरे अंदर आ रही है, लेकिन वो धीरे धीरे एक्सटेंड होकर के पूरे विश्व को भी फैलाएगी।
तो उस उद्देश्य से मैं अपना योग करता हूँ। तो दोस्तों, ये योग करने की जो टेक्निक अभी हम और समझेंगे आलोक जी से, वो यही है कि आप जब इसको अपनाएंगे तो आपके अंदर तो चेंज आएगा ही, आप ज़्यादा एनर्जी फील करेंगे और अपने के साथ साथ आप बाकियों में भी चेंज ला पाएंगे। तो देखिए, मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ। आज सुबह निकलता हूँ, ऑफिस का काम, शाम को टेंशन, उधर काम करना है, ये करना है। मैं क्या दिनचर्या आपके गाइडेंस से मैं फॉलो करूँ ताकि मेरे को हल्का सा फर्क दिखे? नॉर्मली हमारे साथ होता ये है कि हम पूरे दिन जो कार्य करते हैं वो इस देह में रह करके ही कार्य कर रहे हैं। इस शरीर के द्वारा जब भी मैं कार्य कर रहा हूँ, हाँ जी। तो दिन भर में कोई स्ट्रेस आ रहा है, टेंशन आ रही है, किसी भी तरह की मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, तो वो इस शरीर के द्वारा ही आ रही है। एकदम, हाँ हाँ जी, एकदम ठीक कह रहे हैं। अगर मैं इस शरीर को ना समझ करके, इस शरीर को चलाने वाली जो मैं एक शक्ति हूँ, आत्मा, हाँ, सभी कहते हैं कि ये आत्मा शरीर छोड़ करके चली गई, तो उस ओरिजिनल स्वरूप में अगर मैं लेकर के अपने को ये कर्म करूंगा, कोई भी तरह का कर्म मैं करूंगा, तो उससे मेरे अंदर टायर्डनेस या टेंशन या डिप्रेशन, राइट। मैंने कहीं पे सुना भी है, आत्मा को नष्ट नहीं किया सकता। जो चीज नष्ट नहीं हो सकती वो ना थकेगी, ना वो कुछ फील करेगी। तो आपका कहने का मतलब है, कुछ भी जो हम अपना नॉर्मल बिजनेस का भी काम करें, शरीर तो हम यूज करें, लेकिन आत्मा की पावर को ज्यादा यूज करें। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या, सुबह मैं थोड़ा सा लेट उठने वाला प्राणी हूँ, क्या सुबह उठना बहुत इंपॉर्टेंट है? आपके इस ज्ञान को अगर मैं अच्छी तरह करना चाहता हूँ, उसका क्या कारण है, ये मुझे बताइए। अभी जो पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि मेरे को स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन करना है, उसके लिए मैंने आपको बताया कि मुझे अपने को आत्मा समझना है। उस स्टेज पर मेरे को अपने को लाने के लिए उस परमात्मा के साथ मेरे को अपने रिलेशंस बनाने हैं। राइट। सिर्फ मैं उस भक्त हूँ और वो भगवान है मेरा नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि वो तुम माता पिता बालक हम सब तेरे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली हम रिलेशंस उसके साथ बना नहीं पाते। उसके लिए पहले मेरे को स्व को आत्मा समझना पड़ेगा। इस स्टेज पर लाने के लिए मेरे को सुबह अमृत वेला, जिसको कि सुबह सुबह का समय जिसको हम अमृत वेला कहते हैं। अमृत वेला दोस्तों, ये अमृत वेला किस समय का टाइम होता है? अमृत वेला वो समय है जब एक तरह से रात हमारी खत्म हो रही है और दिन शुरू हो रहा है। तो जो दिन शुरू हो रहा है वो बिल्कुल फ्रेशनेस उसमें होती है पूरी तरह से। 4-5 बजे के आसपास। बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त हम पूरे पिछले जो हमारे दिन के कर्म थे और पिछली बातें जो थी उन सब से हम थोड़ा फ्रेश होकर के उठते हैं सुबह सुबह। अच्छा। तो जितना जल्दी उठते हैं उतना ही मेरा माइंड फ्रेश रहता है। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, मेरे ख्याल से हमारे फिल्म जगत के एक बहुत ही लीडिंग जो हीरो हैं, अक्षय कुमार, भी यही कहते हैं कि जल्दी उठे तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज़ है आपको ध्यान रखने की, सुबह जल्दी उठें। जल्दी उठने के बाद, अब मेरा देखिए ऑफिस शुरू होता है 9 बजे फॉर एग्जाम्पल, मैं उठ गया 5-6 बजे तक फ्रेश हुआ। क्या करूं ताकि मैं पूरे दिन ऐसा काम कर सकूं कि मुझे स्ट्रेस ना फील हो? इसका जो हम सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि अमृत वेले उठ करके जिस परमात्मा के साथ मैंने अपने रिलेशंस बनाए हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, उस परमात्मा को अपने उसी रिलेशन के साथ जोड़ करके और उससे मैं बातचीत करूँ, ताकि हमें एक एनर्जी भी मिले। एनर्जी मिले। सिर्फ मैं बातचीत, सिर्फ भक्तों की तरह से बातचीत नहीं करूँ कि मैं मंदिर में जाके भजन करके वापस आ गया, लेकिन अगर मैं उसको अमृत वेले उसको अपना एक फ्रेंड बना करके उसके साथ बातचीत करूँ, तो मैं उसके साथ पूरे शेयरिंग कर सकता हूँ कि कल मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था। अब मेरे को वो कार्य नहीं करना है, लेकिन आज की दिनचर्या में मैं आगे जा करके पूरे दिन में क्या करूँगा, वो प्लानिंग बना करके अगर मैं उठता हूँ। दोस्तों, बहुत बड़ी बात करी है, बहुत पते की बात करी है कि आप अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हैं। आप पिछला दिन अपना इवैल्यूएट कर रहे हैं और आगे आने वाले समय को आप प्लान कर रहे हैं। और प्लान करने में कौन सबसे अच्छा होता है? आपका दोस्त, आपका सखा। तो आलोक जी का कहना है कि अगर आप परमात्मा को अपना दोस्त मान लेंगे तो उनकी बात भी आपको समझ में आएगी। इसलिए दोस्तों, आप परमात्मा को अपना दोस्त मानिए, आप सुप्रीम पावर को अपना दोस्त मानिए और आप देखिए कैसे फर्क आता है। और ये सिर्फ दोस्ती की बात नहीं है, लेकिन दोस्त के अलावा मेरे को और भी कई रिलेशंस मेरे हैं जो कि वो मेरे को ज़्यादा पसंद है दोस्त से भी। अगर मेरे को माँ अपनी ज़्यादा पसंद है, जिसके साथ मैं अपने सारे विचार शेयर कर लेता हूँ, तो उस माँ के रिलेशन के साथ मैं उसके साथ अपना संबंध जोड़ करके और उसको मैं बताऊं कि कल मेरे साथ क्या हुआ था, और माता जी मैं आज उसको फुल स्टॉप लगा करके आज मैं ये करूँ करके आऊँगा। अरे एक बच्चा, अगर एक छोटा सा बच्चा भी अपनी माँ को बताता है ये बातें, तो माँ उसकी कितनी खुश हो जाती है और वो कहती है कि हाँ बच्चे, तुमको आज कैसा ही कर्म करना है। वो वरदान जैसे मेरे को भगवान से मिलता है कि मैं आज उस वरदान को लेकर के और पूरे दिन में अपना बहुत बढ़िया। तो देखिए, जिसको भी आप सोचते हैं कि जिनसे आप मन की बात कर सकते हैं, तो उसको आप रोल दीजिए, परमात्मा को वो वाला रोल दीजिए और उनसे उसी तरह से बात करिए, आपके पास अपने आप जवाब आएगा।
आलोक जी एक चीज बताइएगा, इसमें योग जो मेडिटेशन हम बोलते हैं उसकी कोई प्रक्रिया है या उसको करने के लिए कोई स्पेशल तरीका है? मैं जानता हूं ये 1-2 मिनट से कुछ नहीं होगा, लेकिन आप कुछ आइडिया दे सकते हैं अगले 2 मिनट में कि कैसे हम इस मेडिटेशन को फॉलो कर सके, ताकि मेडिटेशन के बाद ही हम एनर्जी अपनी पूरे दिन में यूज कर पाएंगे। योग वैसे तो हमारे 2 तरह के हम योग करते हैं। योग तो एक ही है वैसे कि भगवान से मैं अपने रिलेशन बना रहा हूँ, हाँ। लेकिन इसमें भी आप इसको 2 स्टेज पर ले सकते हैं। Right. एक स्टेज तो वो हो गई जो मैंने भगवान के साथ अपने पूरे दिन की दिनचर्या में उसके साथ अपना संबंधी बना करके, उसको दोस्त बना करके मैं अपना कर्म करूँ, वो मेरा एक योग हो गया, उस परमात्मा के साथ मिल करके योग करना। राइट। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि अमृत वेले उठ करके और मैं उसको याद कर रहा हूँ, वो मेरा एक पावरफुल स्टेज है जहाँ पे मैं दुनिया को भूल करके सिर्फ अपने को आत्मा समझ करके और उस परमात्मा की याद में ही बैठा हूँ। दुनिया की बातों से मैं अलग हूँ, अपने कर्मों से भी उस वक्त में 10 मिनट या आधा घंटे के लिए मैं अलग करके और उसके साथ मैं अपना मनन मंथन कर रहा हूँ। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बैठ करके मैं एक पर्टिकुलर रिलेशन बना करके मैं और उससे कंटिन्यू बात करता रहूँ। बीच में मेरे को ये ना लगे कि उधर से किसी ने बुलाया है, यहाँ अच्छा, तो एकदम मतलब आई थिंक कंसंट्रेशन इज द की। एक और चीज बताइए, आपके संस्था में तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े मतलब हर तरह के लोग जुड़े हैं इसमें। ये थोड़ी ना है कि आप अपना काम छोड़ करके इसमें समर्पित नहीं हो रहे, आप अपने काम के साथ साथ हो रहे हैं। तो जितने भी बिजनेसमैन, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको फर्क दिखा है अपने ये चीज फॉलो करके? आपका एक्सपीरियंस, आप तो सबसे मिलते जुलते रहते होंगे। दूसरों से भी जब हम मिलते हैं, बड़े बड़े लोग जब हमारे पास आते हैं, जो उनको भी ज्ञान सुन करके अच्छा लगता है, तो उसका मुख्य कारण ये है कि हमारा उनके प्रति क्या थॉट्स हैं, क्या मेरा एटीट्यूड है उनके प्रति, मेरे उनसे किस तरह की मैं उनसे रिलेशनशिप या उनकी फ्रेंडली वे में बात करता हूँ। और आप देखिए, जो भी मेरे साथ बहुत प्यार से बात करता है तो मेरा उसके प्रति कितना प्यार स्वयं ही एकदम प्यार बांटने से ही प्यार बढ़ता है और खुद भी आदमी में एनर्जी आती है अगर आप प्यार से ढंग से बात करें लोगों से। तो ये सिर्फ मेरे को आर्टिफिशियली या शो ऑफ के लिए नहीं करना, ये इस योग के कारण ही मेरे अंदर जो क्वालिटीज हैं, वो जो स्पेशलिटी आप कह सकते हैं जो भगवान ने मेरे को दी हैं, उनका इफेक्ट मैं दूसरों पर पहुंचा रहा हूँ और वो इजीली उन तक पहुंचते हैं क्योंकि वो पहले मैंने धारण किए हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीज़ आप संक्षिप्त में समझिए कि आपको जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। जल्दी उठेंगे आपको समय मिलेगा अपना प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे और प्रेजेंट डे प्लान करने का। और ऑब्वियसली आपको एक जब मेडिटेशन करेंगे, एक परम पिता को अपना दोस्त, अपना सखा, अपनी माँ, जिसके साथ आपका रिलेशन है, उनको बना के तो आप बात करेंगे तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी होगी वो आपको एक बेटर इंसान बनाएगी। और ध्यान रखिए, आपको अपनी कोई भी दिनचर्या, आपको अपना कोई प्रोफेशन, इसको छोड़ के आप नहीं कर रहे हैं। ये एक आपको एनर्जी मेकिंग टेक्निक आपको बताई जा रही है कि कैसे एनर्जी लाएं। तो आलोक जी, जाते जाते कुछ हमारे यंग व्यूअर्स भी बहुत हैं, हमारे हर तरह के व्यूअर्स हैं, लेकिन यंग व्यूअर्स के लिए आप कुछ एक लास्ट कुछ कहना चाहेंगे कि उनको कैसे अपनी लाइफ बेटर करने के लिए क्या करना चाहिए? मैं यंग व्यूअर्स के लिए मैं ये कहूँगा कि उनके पास ज़िंदगी में कोई तरह का भी दुख या किसी तरह का वर्क प्रेशर या किसी तरह की टेंशन नहीं होती है। सबसे कम टेंशन होती है यूथ को ही। और यूथ जो बिल्कुल फ्री है, उस वक्त वो अगर अपने माइंड के अंदर इस तरह की थिंकिंग लाएगा, इस तरह की अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश करेगा, तो डेफिनेटली बड़े होते होते उसके अंदर वही संस्कार और वही क्वालिटीज़ आती जाएंगी। उसको उसके लिए बाद में पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। अभी हम ये समझते हैं कि मेरी लाइफ तो अभी शुरू ही कहाँ हुई है, मेरे को भी इन सब बातों में क्या सोचना, लेकिन नहीं, अभी मैं अगर इन बातों को सोचूंगा तो आगे की लाइफ मेरी इम्प्रूवमेंट स्वतः ही लेकर के आएगी, तो मेरे को एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि यूथ जो है वो यूथ के लिए बेस्ट टाइम होता है कि वो अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, और जिसके मैंने आपको बताया कि उसी परिवर्तन के थ्रू हम विश्व में भी वो इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम एक बच्चे को चीज़ें सिखाते हैं और उसको ज़िंदगी भर के लिए याद रह जाती है, तो यूथ जो आप लोग यंग व्यूअर्स हैं, ध्यान रखिए, चीज़ें फॉलो करना शुरू करिए धीरे धीरे। मैं कहता हूँ रातों रात आप चेंज नहीं ला सकते, धीरे धीरे चेंज आएगा और आप एक बेटर पर्सन बनेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी हमारे साथ समय निकालने के लिए अपना वैल्यूएबल। और आगे जब भी हमको कुछ ज्ञान की और कुछ आवश्यकता होगी एनर्जी लाने के लिए, हम आपको दोबारा अपने चैनल पर बुलाएंगे। नमस्कार जी, ओम शांति। तो दोस्तों, ये थे आलोक भाई, और ये काफ़ी इम्पैक्ट ला रहे हैं अपने जीवन में भी, लोगों के जीवन में भी। और आप विश्वास करिए,
खुद धीरे धीरे अपना चेंजेस करिए तो आप भी बहुत चेंज ला सकते हैं अपने लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। अब और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो संस्था से जिनसे जुड़े हुए हैं वहाँ पे किसी तरह की कोई फीस नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है। आप जाइए, आपको जिस तरह आलोक जी ने हमारे चैनल पे रह के आपको चीज़ें बताइए, उतने ही वेलकम के साथ आपको वहाँ पे लोग बताएंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसको प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हर एक तक पहुँचे और वो फ़ायदा उठा सके। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आगे आने वाले जो वीडियो हैं उनको मिस ना करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी लाइफ भी सक्सेसफुल हो, आप भी शांति से अपनी लाइफ चला सकें और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।